आज एक दूसरा सूत्र लेते हैं जो मज़ेदार है। तो ये हम जैसा करते हैं वो हमें समझ में आएगा कि हम एक्चुअली कैसा काम करते हैं और कैसा रहना चाहिए। 1 मिनट में इसको खोलता हूँ। आहा! बहुत दिन से मैं आपको कह रहा हूँ कि अनियमित करना है और ये बोध गया, बुद्धा वगैरह-वगैरह तो मैं कह रहा हूँ कि इसको अनियमित करना चाहिए। तो हमारे पास करीबन 90-100 लोग जॉइन हो रहे हैं। उनके मन में शायद ये शंका आ सकती है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए या हमें मोनेस्ट्री जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हमें भिक्षु का सेवा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये शंका जो है ये बहुत ही तकलीफ दे सकती है। तो मैंने सोचा आज पहले ये करेंगे क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं और इससे क्या होता है, ठीक है? और ये स्टेप बाय स्टेप है प्रोसेस। तो पहली चीज़ ये है कि समझो मैं पुतुजन हूँ, ठीक है? मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे कहा कि विलास तुम बुद्ध को फॉलो करो। हमारे एक भंते हैं, एक बार आके मिलो, बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, 1-2 दिन 1-2 बार उसने कहा, तो मैंने जुड़ा उनसे और जुड़ने के बाद क्या हुआ कि मेरे दोस्त ने कहा देख मैं अभी विपश्यना के लिए जा रहा हूँ, एक कोर्स 10 डेज़ कोर्स है, तू भी मेरे साथ आ जा। तो मैंने अपने माँ-बाप से बात की और उन्होंने कहा ये कहाँ जा रहे हो वगैरह-वगैरह तो मैंने कहा ऐसा है, मैं थोड़ा जाके आता हूँ। तो मुश्किल से हाँ मिल गया, तो मैं गया। 10 दिन के शिविर मैं भी गया, वो भी गया। जैसे वो बताते गए मैं वैसा करता गया, जो मिलना था मिला, पर सुकून तो आई, बहुत ही खुशी होने लगी, तो वापस आया। तो अभी क्या होना चाहिए? अभी मैं वही बंते के पास बैठता हूँ, विहार जाना शुरू करता हूँ। समझो मैं पहले मंदिर जाता था, अभी मंदिर जाना बंद कर दिया, अभी मैं ये विहार जा रहा हूँ। लोगों को लगने लगेगा कि मैं बुद्धिस्ट बन गया, कन्वर्शन हो गया। वो भी ताने करेंगे, सहना पड़ेगा। समझो मैं क्रिश्चियन हूँ, चर्च जा रहा था, अभी छोड़ दिया। या मैं मंदिर जा रहा था, वो छोड़ दिया। या मैं मस्जिद जा रहा था, वो छोड़ दिया। अभी ये कोई भंते मिले हैं, उनके साथ हम जा रहे हैं। और उन्होंने एक प्रोग्राम बनाई है कि हम बुद्धिस्ट सर्किट जाके देख के आएँगे। तो मुझे अच्छा लगा। वो कपिलवस्तु से लेकर हर जगह जाना है, सारनाथ, बोधगया वगैरह। और मेरा जो दोस्त है, वो एक सूत्र दिखाता है मुझे, देख तू क्या कहता है ना, ये बुद्ध क्या कह रहे हैं, देख तुम्हें ऐसा करना है। तो आज का विषय वही है कि इसमें पुत्तजन कैसा देखेगा, एक सोतापन कैसा देखेगा।
और एक श्रोतापन के ऊपर जो है वो कैसा देखेगा। ठीक है, इसका पहला सही तरह से समझ ले कि क्योंकि हमारे ग्रुप बढ़ रही है, इसका कंफ्यूजन भी बढ़ेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, या क्या करूं समझ में नहीं आएगा। मतलब हम तो कुछ कर रहे हैं, हम कहते नहीं हम वो कर रहे हैं, पर वो करते रहेंगे, ये बताते रहेंगे, हम करते रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, सील वित्त परामास क्या है। पहली चीज वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। फिर इसका बुद्ध की कैसा करना है, क्या समझना है। ठीक है, आज का विषय सिर्फ उतना ही है, क्योंकि ये बाधा है, ये विषय की इच्छ डेवलप करता जाएगा। जो पुराने साधक हैं उनको तो समझ में आ जाएगा शायद, मुझे लगता है, पर जो नए जुड़ते रह जाते हैं, रोज कोई ना कोई नया वाला आता है। और एक और मेरा तकलीफ ये है कि इतने लोगों में से कोई भी मुझे कुछ नहीं पूछता है कि उनको समझ में आई, समझ में नहीं आई, ठीक लगा, नहीं ठीक लगा, किधर है, क्या है, कुछ भी उनको ये नहीं है। ऐसे सुनेंगे जाएंगे, फिर आएंगे, फिर सुनेंगे जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। मैं सोचा आज एक इसका कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन, तो वहीं पे हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या है। तो ये होता है संवेदनीय सुत्त। ये यहाँ पे इंस्पायरिंग लिखा है, एक्चुअली वो मीनिंग नहीं है, फिर भी बाद में देखा जाएगा। अभी फिलहाल के लिए देखते हैं। कहते हैं कि 4 आपको करना है। चत्तारि मानि भिक्कवे सद्दस्य कुलपुत्तस्य दर्शनीयानि संवेदनीयानि स्थानानि। 4 स्थान है, आपको करना पड़ेगा। इधः तथागतो जातोति भिक्कवे सद्दस्य कुलपुत्तस्य दर्शनीयं संवेदनीयं स्थानम्। इधा तथागतो अनुत्तरं सम्मा संबुद्धिम अभिसंबुद्धो इति भिक्कवे सद्दस्य कुलपुत्तस्य दर्शनीयं संवेदनं स्थानम्। इधा तथागतो अनुत्तरं धम्मचक्कं पवत्यसि इति भिक्कवे सद्दस्य कुलपुत्तस्य दर्शनीयं संवेदनीयं स्थानम्। फिर इधा तथागतो अनुपाददेशीय निब्बान धातु या परिनिभूति होती भिक्कवे सद्दस्य कुलपुत्तस्य दर्शनीयं संवेदनीयं स्थानम्। इमानि को भिक्कवे चत्तारि सद्दस्य कुलपुत्तस्य दर्शनीयानि संवेदनीयानि स्थानानि। ठीक है, तो ये 4 जगह जाने के लिए बुद्ध कह रहे हैं। तो मन में क्या आता है, तो इसको पहले देखते हैं। तो जैसे मैं पुथुजन हूं, मुझे लगता है कि जाति ती यहाँ उनके जन्म हुआ, तो कहाँ जाना है, लुम्बिनी। वहां जाके नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स करके आना है। बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं जब भी जुड़ा, जुड़ने के बाद समझ में आया जो मैं कर रहा था वो ठीक नहीं था। अभी मैंने ये मुझे ऐसा करना है कि जो मैंने पहले समझा था वो अभी नहीं है। इतना तकलीफ लिया था, तो मेरे दोस्त ने मुझे ये बता दिया कि तुम्हें ये करना है, और मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं शिविर के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है।
तो मैंने कपिलवस्तु गया, सॉरी लुम्बिनी गया। फिर इद तथागतो अनुत्तरम सम्मा संबुद्धिम अभिसंबुद्धो, तो कहाँ पे इनका संबुद्धि हुआ था, वो बोध गया, मुझे वहां जाना है। फिर सारनाथ जाना है, जहाँ पे धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ था। फिर कुशीनगर जाना है, जहाँ उनका परिनिब्बाण हुआ। तो मैं ये 4 धाम खत्म करके खुशी से आता हूँ। ये पुतुजन अभी ट्रैक पे आया है, ठीक है। तो अभी वो सच्चे समझ में आने लगा धम्म। तो क्या समझ में आता है इसको? ये समझ में आता है कि यम किंचित समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम। अगर कुछ भी समुदाय होता है तो उसका निरोध होता है। तो जाति अगर है तो जरा मरण उसके साथ है। तो वो थोड़ा समझने लगेगा कि डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है। अगर जाति है तो जरा मरण है, अगर जाति नहीं है तो जरा मरण नहीं है। इतना ही उसको समझ में आया, बाकी समझ में नहीं आया। समझो, ये पन्या की रूट से जा रहा है, श्रद्धा जो आना था आ गया, तो वो सील मेंटेन कर रहा है, पंचशील समझो। 8 शील भी नहीं कर रहा है, सिर्फ 5 शील के ऊपर वो है। तो वो सोतापन्न बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? इसलिए बन जाएगा कि उसने देखा है कि अगर जाति है तो जरा मरण है। जब भी वो लुम्बिनी जाएगा, वहां पे पिलग्रिमेज टूर करके नहीं जाएगा, वो देखेगा कि बुद्ध होते हुए भी मर गए, और बुद्ध का ही मरण हो सकता है तो मेरा भी होगा। कोई मरण के ऊपर नहीं है, मरना ही पड़ेगा। तो जाति होती है तो जरा मरण होती है, जाति नहीं होती है तो जरा मरण नहीं होगा। तो इन्होंने उतना समझ लिया, तो अभी इसका सखाई दिट्टी निकल गया। क्योंकि सखाई दिट्टी के लिए ये लिंक समझ में नहीं आना चाहिए, तो उसको समझ में आ गया, ठीक है। जैसे उसको समझ में आ गया तो उसका मन शांत हो गया। तो अभी वो तो लुम्बिनी में तो है, या बोध गया में है, या सारनाथ में है, या कुशीनगर में है, पर वो समझता है कि क्या हुआ है। अभी वो चरण धम्म पे आ जाएगा, क्योंकि उतना उसको समझ में आ गया। उसका दोस्त जोश आया है, वो घुमा रहा है इसको, राजगीर जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। पर इसके मन में यह आ रहा है कि हमें ये करने के बाद क्या मिलने वाला है। सोचता बैठता है, हाँ मैं अभी आया, आने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो एक एक करके वो देखता रहता है, तो वो टूटता जाता है। तभी उसका सील वित्त परामर्श चला गया, क्योंकि उसके लिए कहीं पे तो टिकना पड़ेगा। जैसे कुशीनगर है, वहां पे इसको टिकना पड़ेगा, मतलब वो सच है। कुशीनगर है, और जैसे बुद्ध की वहां परिनिब्बाण हुई, तो वही उसको एक्सपीरियंस में आना है। तो देखता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो कुशीनगर तब था, अभी का जो कुशीनगर है, वो दोनों सेम नहीं है। तो अगर सेम है तो नित्य हो गया, सेम तो नहीं है। तो नित्य है तो सुख आएगा, सुख है तो अत आएगा, अत है तो शुभ आएगा। तो उसने देखा है कि
अनित्य, दुःख, अनात्ता, अशुभ है। तो अगर मैं लुम्बिनी में खड़ा हूँ, तो जैसा बुद्ध की लुम्बिनी थी, वही एक्सपीरियंस मुझे आ रही है, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि वो तब का और अब में फ़र्क ही फ़र्क है। अगर फ़र्क नहीं है तो क्या हुआ? वही लुम्बिनी है। मतलब चेंज नहीं हुआ है वो। मेरे मन में वो चेंज नहीं हुआ। बाकी रोड चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। जैसे कोई जेतवन जाता है सावत्ती में, वही जेतवन है क्या? 100% नहीं है। पर जब भी हम जाएँगे, भावुक हो जाएँगे, इमोशन हो जाएँगे कि हम जेतवन में हैं, पर तो नहीं है। तो सोतापन ये देख सकता है कि यम किंचि समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम इति। तभी इसका सखाय दिट्ठी निकल गई। तो ये मतलब अगर मैं श्रद्धानुसारी हूं, सिर्फ मेरा बेस है श्रद्धा, पन्या नहीं आया चलेगा, पर फिर भी थोड़ा बहुत देख सकता हूं। ठीक है। तभी मुझे समझ में आता है कि रिचुअल एक पार्ट है, प्रज्ञा एक पार्ट है। रिचुअल से प्रज्ञा का कोई लेना देना ही नहीं। तो उसको वो सही तरह से समझ में आ गया। उसका सखाय दिट्ठी के साथ विसिकिच्छ भी चला गया। जो डाउट था वो चला गया, क्योंकि वैसा कोई क्षेत्र होता नहीं है तो है। वो क्या कह रहे हैं? संवेज, मतलब संवेग का मतलब क्या है? वेग का मतलब जल्दी, संवेग का मतलब है बहुत जल्दी। बहुत जल्दी धम्म को पकड़ो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो वहां जाके मुझे इंस्पिरेशन तो मिलेगी कि बुद्ध जैसे किए थे, मुझे भी ऐसा करना है। तो कहाँ करें? सिक्ख बने तो सिक्ख सूत्र से शुरू करें। जैसा बुद्ध ने किया वैसा हम भी करेंगे। जैसा वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझ में और उनमें ज्यादा फर्क तो नहीं है। अरहत तो बनना है, वो सम्मा संबुद्ध है, पर वो तो सिखा रहे हैं, तो मैं कर सकता हूँ। तभी तो श्रद्धा आती है ना, कि जब भी आत्मविश्वास बढ़ता है तो श्रद्धा आएगी। अगर ऐसे ही सुनी हुई करेंगे तो कैसे आएगी? नहीं आएगी। तो मैं आज ये बताने वाला था कि मैं जितना भी अभी कह रहा हूं कि अनिमित्त करो, अनिमित्त करो, अनिमित्त करो, इसको सही तरह से समझना है। निमित्त का मतलब ये होता है कि हम एक सिंबलाइज करते हैं और ये देखते हैं कि वो सच में ऐसा है। जैसे कुशीनगर है, हमने उसका एक सिंबल बनाया, चिन्ह बनाया, निमित्त बनाया। निमित्त बनने के बाद वो कथा में आ जाती है। कथा का मतलब है स्टोरी। जैसे ही स्टोरी आया, हमारा मन, जैसे मन हमारा छोड़ो, मन उसके ऊपर टिक जाता है। जैसे वो टिक गया, समझो उसका गया, क्योंकि वो देख नहीं पाएगा कि उसको वहां टिकना नहीं है। क्योंकि अभी वो इसी में खो जाएगा। तो अभी उसको क्या एक्सपीरियंस आएगा? उसको अगर लुम्बिनी में है तो लुम्बिनी का एक्सपीरियंस आएगा, बोध गया में है तो बोध गया का एक्सपीरियंस आएगा, सारनाथ में है तो सारनाथ का एक्सपीरियंस आएगा, कुशीनगर में है तो कुशीनगर का एक्सपीरियंस है। और बहुत खुश हो जाएगा कि मैं जाके आया, मेरा जाना बहुत ही मस्त हो गया। ठीक है। ये पुतुजन कर सकता है। जब ये वो सुतापन बन जाएगा, ये टूट जाएगा, ये कर नहीं पाएगा, उसके चित्त में ही नहीं आएगा।
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं वो नहीं जाएगा, जाएगा, पर उसको पता है कि संवेग है। तो बुद्ध दो वाक्य का इसमें करते हैं। ये कहते हैं कि दर्शनीयानि संवेजनीयानि थानानि। दर्शनीयानि मतलब दर्शन, वहां जाके दर्शन करने की बात नहीं है, क्या से क्या बनता है, वो दर्शन है। तो उसने वो देखा कि क्या से क्या बनता है, पटिसमुत्पाद, ठीक है। और संवेजनीयानि मतलब संवेग है, अर्जेंट है, उतना समय नहीं है। तो उसको दोनों समझ में आ गया कि जो आता है वो मिटता है, पहली बात। दूसरी बात, उसको धम्म चक्र करना है, उसके आंख खुलना है। तो बुद्ध को फॉलो करेंगे तो उसका धम्म चक्र आ जाएगा, इसीलिए सारनाथ जाएगा अभी लुम्बिनी के बाद। फिर सारनाथ देखने के बाद कहाँ जाएगा? तो पहले महाबोधि जाएगा, फिर बोध गया जाएगा, फिर वहां से सारनाथ आएगा, फिर वहां से कुशीनगर जाएगा। इसमें क्या सीखा इसने? इसने ये सीखा कि बुद्ध भी बुढ़े बने, बुद्ध भी मर गए, बुद्ध भी तड़पते हुए मरे। मतलब उनको तो पीठ का प्रॉब्लम था, तो वो चल नहीं पाए। फिर वो पकड़ के कहने लगे कि अभी मुझसे नहीं होता है। हाँ, वो सम्मा संबुद्ध है, और वो स्वर्ग जी भी जाते थे, हर जगह पे जाके आए हैं, इतनी छोटी चीज नहीं कर पाए। ऐसा उसको देखने में आता है कि कोई भी हो, सम्मा संबुद्ध हो, अरहत हो, या कोई भी हो, मरना तो है ही। चाहे उसका नाम कुछ भी दे, जैसे परिनिब्बाण करके डाले, और वो चेंज नहीं हो सकती कि मरण तो मरण है। सच में तो मरण है, चाहे हम कुछ भी कहें। हमें वो मरण से प्रॉब्लम है, वो शब्द नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो मार की है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, उसका नाम कुछ और कर देंगे। क्या कहेंगे कि उनका स्वर्गवास हो गया। जैसे कोई मरता है, नॉर्मल व्यक्ति, उनको क्या कहते हैं? स्वर्गवास हो गया। पता है उनको स्वर्ग में गए या कहाँ गए, तो कहेंगे स्वर्गवास हो गया। तो इन्होंने उसको भेज के आया, मतलब उनको वहां पे बिठा के आ गए। मरण से हमें बहुत ही दुख है कि ना कहेंगे उसके बारे में। बहुत सारे लोग घर में मरण के बारे में बात ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे देख तू मरण के बारे में मत बात कर। हम कुछ भी करेंगे पर मरण से हम डरेंगे। पर जाति है तो जरा मरण है, वो लिंक है वो। आप कुछ भी करो कि इसको किसी भी तरह तोड़ दे, नहीं हो सकता। तो इसको समझ में आती है कि चाहे संबुद्ध हो या कोई भी हो, उसको काय तो त्याग करना ही पड़ेगा। और परिनिब्बाण सूत्र में तो कहते भी हैं, मैंने अपना जीव को दे दिया है, अभी 3 महीने के अंदर मैं चला जाऊंगा। वो मार आके पूछते हैं, क्यों पूछे? तो इसको समझ में आता है, चाहे कोई भी हो, मरण से बच नहीं सकता। तो संवेग तभी बढ़ती है। तो संवेजनीय सूत्र, अगर मैं ऐसे ही पढ़ता हूं तो क्या समझ में आता है कि मुझे अभी लुम्बिनी के लिए बुकिंग करना है, फिर वहां से सीधा मुझे बोध गया आना है, फिर बोध गया से सारनाथ आना है, फिर सारनाथ से कुशीनगर आना है, कुशीनगर से बेंगलोर आना है, बस हो गया। सिंपल है। तो होटल बुकिंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये नहीं सोचूंगा कि अनिच्च है, दुख है,
अनंत है, अशुभ है, ये मेरे मन में आएगा, नित्य है, सुख है, अत्त है, शुभ है। तो कितने खुशी से मैं वहां जा रहा हूं। यही डिफरेंस है एक पुत्तजन जो छोटे बच्चे की तरह है, जो हर चीज को पकड़ता है, और एक आर्य पुगल जो हर चीज को छोड़ता है, क्योंकि जो पकड़ेगा वो संसार बनेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें जाना नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि जाने के बाद वहां पे क्या करना है, वहां पे विपश्यना करना है। क्या विपश्यना करना है कि जैसे ही हम गए मर गए, मतलब ये छोड़ के, ये शहर तो छोड़ के गए ना। अभी समझो मैं बेंगलुरु में हूं, अभी लुम्बिनी जाऊंगा, बेंगलुरु तो नहीं है, वो तो मर गया ना। अभी लुम्बिनी 2 रात का मैंने टिकट बनाई है, स्टे रहने के लिए बनाई है। 2 दिन के बाद लुम्बिनी तो छोड़ना पड़ेगा, तो वो चला गया। फिर लुम्बिनी के बाद में मैं बोध गया आ रहा हूँ, तो बोध गया मैं 4 दिन का या 5 दिन का मैंने अपना ठिकाना बनाया है। रोज वहां जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, पर रोज तो निकल के जा रहा है, मरण तो हो रहा है। मैं देख लिया तो कोई बात नहीं है, 4 दिन के 40 दिन रहो तो भी वही है, एक दिन रहोगे तो भी तो वही है। तो मुझे तो क्या करना है, अभी समझ में आता है कि मुझे अनिमित्त करना है। ये निमित्त पकड़ूंगा तो ही अटैचमेंट बढ़ेगी। अगर निमित्त ही नहीं है तो अटैचमेंट डिटैचमेंट हो गया। तो जैसे मैंने आंख से लुम्बिनी को देखा, वहां पे देखा कि ये सिर्फ पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और वही पठवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश बोध गया में है। वही पठवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश सारनाथ में है, और वैसे ही कुशीनगर में है, और वैसे ही बेंगलुरु में है, और वैसे ही काय में है। तो मैंने क्या देखा, ये काय जो है इससे बना है, और वो अनिच्य है, दुख है, रोग है, गंड है, सल है, पूरा। तो मैंने उसका रूप को भी देख लिया, वेदना को भी देख लिया। वेदना आ रही थी, जैसे मैंने लुम्बिनी पहुंचा, बहुत खुशी हो रही है, और एक सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था रह जाए। तो मैंने अपने दोस्त था उसको कहा फोटो ले ले। फिर समझ में आया ये तो मरा हुआ है, जो फोटो जो है वो तो मरे व्यक्ति का होता है। ऐसे कोई जीते जी व्यक्ति का होता है? नहीं होता है, तो मरण का ही है। तो मैंने मेरे दोस्त को कहा देख भाई, मुझे फोटो वोटो कुछ नहीं लेना है, कोई फायदा नहीं। तो मैं छोड़ दिया, इसको लेना था ले ले, पर मन में तो फोटो निकाल दिया। ऐसा नहीं कि फोटो नहीं लेना है, पर मन में तो निकाल सकते हैं। फिजिकली हो सकती है, चलेगा, पर मेंटली क्यों ले? क्योंकि वो तो मरण है, वो स्टिल हो गया ना। वो जिस टाइम का हमने लिया था स्टिल है, वो वैसे ही रहेगा थोड़ी दिन के बाद। अब मैं जब भी लेके आऊंगा, एक ही दिन देखूंगा फोटो, फिर उसके बाद में मुझे इंटरेस्ट भी चला गया। तो वही तो होता है, मरण तो हो गया उसका। तो कौन देखेगा? समझो मेरे पास 50,000 फोटो है लुम्बिनी का, और कौन देखने वाला 50,000? जैसे शादी हुआ था तभी हमारे पास वीडियो कैमरा, वीडियो है, फोटोज है, कौन देखता है? 30 साल होने के आए हम लोग, शादी किए, अभी क्या हम बैठ के रोज देखते हैं फोटो? नहीं, क्योंकि वो मरण हो गया, उसका टाइम चला गया। छिपी में देखता हूँ,
तो सही तरह से समझ में आ गया कि ये दुख का कारण है। अगर मैं पकड़ के बैठता हूं तो दुख का कारण है 100%। तो छोड़ दी। तो जैसे ही छोड़ दिया, हो गया, शांत हो गया। तो वापस आ गया। तो क्या किया मैंने? ज्ञान आ गया। तो दर्शनीयानि संवेदनीयानि स्थानानि, तो स्थान, 4 स्थान हो गया। अभी मैं बुद्ध धम्म संघ पूरी तरह से समझ गया, क्योंकि धम्म समझ में आ गया तो बुद्ध समझ में आ गया, तो संघ समझ में आ गया। अभी मैं कह सकता हूं कि यम किंचित समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम आने के लिए पहले मुझे बुद्ध को समझना है। तो यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति, अभी धम्म समझ में आ गया। तो बुद्ध कहाँ मिलेंगे? धम्म में। ना वो सारनाथ में मिलने वाले हैं, ना बोध गया में मिलने वाले हैं, ना कपिलवस्तु में मिलने वाले हैं, ना लुम्बिनी में मिलने वाले हैं, ना कुशीनगर में मिलने वाले हैं, ना सावत्ती में मिलने वाले हैं। ये कहीं नहीं मिलने वाले। और उसका एक सूत्र भी है कि मैं कहीं पर भी नहीं मिलूंगा। उसका सूत्र ही है, तथागत होती परम मरण, तथागत ना होती परम मरण, नेव तथा नेव होती ना होती तथागत परम मरण। ऐसे 4 क्वेश्चन पूछते हैं, बुद्ध उसका उत्तर नहीं देते हैं, क्योंकि पागलपन के क्वेश्चन है। तथागत का मतलब यही है कि यहां से वहां पार हो गए, अभी वो वापस कैसे आएंगे? नहीं आ सकते। न मेरे लिए आएंगे, बहुत अच्छे। मुझे वहां जाने के बाद रोना आ रहा है, भावुक हो भाई इसीलिए आ रहा है। हाँ, कुछ भी नहीं है। तुम्हें सच में करना है तो ये करना है कि जाति जरा मरण से जुड़ी है या नहीं है? जुड़ी है तो कुछ नहीं कर सकते। जाति क्यों बनता है? भव से बनता है, तो भव चक्र है, तो उसको काटना है। तो इसीलिए उसको कहते हैं आर्यमग, क्योंकि काटना है। तो इतना समझदारी आ गई तो हम इंद्रिय संवर कर सकते हैं। अभी मैं बैठ के वहां पे कुशीनगर हो या सारनाथ हो या कपिलवस्तु हो या कहीं पर भी हो, वहां बैठ के इंद्रिय संवर कर सकते हैं। तभी जागर यान योग भोजन मत्यन होता है, वो सारा पूरा आ जाएगा, ध्यान में आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इतना छोटा मैं बताने वाला था कि क्यों हम ऐसा करना चाहिए, अनियमित क्यों करनी चाहिए। ऐसा जो इतने लोग जो बैठे हो, ये आप मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो कि मेरा इरादा ये है कि आपको नहीं जाना है ना, आप जाओ। और ये जो सूत्र है संवेदनीयानि, वो करो, संवेग बढ़ाओ, मतलब अप्रमाद को छोड़ो, अपमाद में रहो। अपमादेन संपादित, संपादन करो जो बुद्ध कह रहे हैं। वहां जाने के बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वहां जाने के बाद मतलब बोध गया जाने के बाद भी कुछ नहीं मिलने वाला, ना आपको सारनाथ जाने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला, कहीं पर भी जाके आपको कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे जितना भी जहां पर भी जाके आओ, क्योंकि जाना ही नहीं है। मन कहीं नहीं जाए तभी निब्बाण होता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? नहीं तो आज के लिए समाप्त करेंगे। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर जो है ना धम्मचक्र प्रवर्तन, मतलब उसका मतलब क्या है? धम्मचक्र प्रज्ञा प्रवर्तन, जगाना है। हाँ जी, प्रज्ञा जगना, उसका मतलब क्या है? प्रज्ञा जगना मतलब देखिए वहां पे जो 4 चीज की जिक्र है और 4 into 3 12 की तरह आपको देखना है। कभी आपने पढ़ा है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र?
नहीं पढ़ा। कहते हैं ना भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र को परिवर्तन किया, मतलब चक्र को परिवर्तन किया, इसका मतलब क्या है? प्रज्ञा जगाई मतलब आपने पढ़ा है पहली बात, तो पहले पढ़िए। ठीक। बिना वो जाने मुझे प्रश्न करने का, अगर प्रश्न करेंगे तो मैं जो उत्तर दूंगा, मैं कुछ और उत्तर दूंगा, आपका वो एक्सपीरियंस ही नहीं आएगा। ठीक तो है सर। लोग क्या करते हैं, वो गाथा में वो गाते हैं पूरा। पहले वो जो परित चैंटिंग होता है ना, आप वहां पे जुड़ जाओ। जब यहाँ पे ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का चैंटिंग होता है, रोज होता है, या कहीं पर भी आप अपने आप करो, या आपको यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा या ऑडियो मिल जाएगा, वैसे ही आप करो, ठीक है ना। करने के बाद देखो कि आपको क्या समझ में आया। अब परिवर्तन नहीं, पवर्तन है। वो क्या होता है कि अभी वो हिंदी में ट्रांसलेट हो गया, किसी में ट्रांसलेट हो गया, तो उसका अलग ही बन जाता है। पवर्तन है, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। तो इसमें 4 होते हैं, इंटू 3, 12। तो पहले वो तो देखिए इसमें 12 किधर है, ठीक है ना। फिर बुद्ध क्या कहते हैं कि काम काम सुखालुकानुयोग का मतलब क्या है, अट्टकील मतानुयोग का मतलब क्या है, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। बाकी आप देखो, अगर मैं वहां जाके फोटो खिंचवाता हूं, खुशी आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो काम सुखालुकानुयोग हो गया। चाहे मैं वहीं गया, लुम्बिनी गया, इधर गया, उधर गया, वो ही, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर मैंने ये साइड पे आया, अट्टकील मतानुयोग, बॉडी में इतना दर्द डालना है, खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा रहूंगा, वैसा रहूंगा, अट्टकील मतानुयोग दोनों आ गया। अपने आप को कील नीचे लेके जाना है, एक अंत, एक मजा करना है, दूसरा। कोई बीच वाला नहीं करता है, क्योंकि वो पटिसमुत्पाद नहीं समझता है। और जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र है, वो पटिसमुत्पाद के ऊपर है कि दुख कैसा है, दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण क्या है, और दुख को आप कैसे बाहर आए, ये है इंटू 3, 4 नोबल ट्रूथ्स इंटू 3, तो 12। हम सारनाथ तो जा सकते हैं, वहां पे खड़े भी हो सकते हैं, पर आपको 4 इंटू 3 समझ में नहीं आएगा। और वो गाता भी गा सकते हो, समझो, वो आप परित भी कर सकते हो। परित का मतलब चैंटिंग है, आप करो चैंटिंग, पेनिट्रेट होनी चाहिए, तभी आएगा। तो पहले पढ़ लो, फिर बाद में इसका बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। किसी और का क्वेश्चन है? तो संक्षिप्त में कहा जाए तो आप जा सकते हो, और वहां पे धम्म के बारे में देखना है कि जो कुछ भी आया वो चला गया, अभी जो कुछ भी है वो चला जाएगा, आगे जो कुछ भी होगा वो भी चला जाएगा, कुछ भी रहता नहीं। चाहे हम उसका नाम वही रख ले, सावत्ती ही रख ले, अभी श्रावस्ती है, पर हमें लगता है कि हम श्रावस्ती में है। तो 2022 में हम लोग, या 23 में, कभी तो हम लोग झांसी से, अपना एक दोस्त था हमारे ग्रुप में, वो हम लोग श्रावस्ती गए थे। तो उसका सोच ये था कि वहां जाने के बाद बहुत वाइब्रेशन होती है। तो मैंने कहा क्या आनंद बैठे हैं वहां आपके लिए, क्या सारिपुत्र बैठे हैं आपको वाइब्रेशन देने के लिए? तो ये मन का खेल है, मन में बनाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपके घर में नहीं हो सकता वो कहीं पर भी नहीं होगा, जो आपके घर पे होता है वही बाहर भी होता है।
तो यहाँ जाने से वहाँ जाने से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मिल भी जाता है तो अनित्य है। ठीक है, चलिए और कुछ नहीं तो समाप्त करेंगे। ये थोड़ा सोचिए इसके बारे में, तभी आपको सोतापन समझ में आ जाएगा कि कैसी ये तोड़ देती है। ये 3 जिसको फेटर्स कहते हैं इंग्लिश में, संयोजन कहते हैं पाली में, ये कैसे टूट जाती है। ये हमें समझ में आती है कि श्रद्धा रहने के लिए ये नहीं चाहिए। धम्म में श्रद्धा आएगा। यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति, सो धम्म में श्रद्धा आएगा। अगर हम धर्म में हैं, अगर हम ये सील पालन कर रहे हैं और बुद्ध धम्म संघ को समझ रहे हैं, तो इसके आगे कुछ भी नहीं है सोतापन के लिए। फिर इंद्रिय संवर वगैरह 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 करते जाएंगे। तो ये ये सोतापन के लिए ही सुत्त बनाया, ऐसा लगता है कि हम देखें कि हम कैसे देख रहे हैं इसको और उसको। तो अगली बार जब भी आप यहाँ जगह पे जाओगे तो देखो आप क्या देखते हो। हाँ जी, दक्षा जी कहो। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं जाके आई हूँ थोड़ा सा बस यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस करके शायद कुछ लोगों को पता चले। मैंने क्या नोटिस किया सर, मैं वहां पे बोध गया में दर्शन कर रही थी और लोग लाइन में इतना मारा मतलब भाग रहे थे इधर उधर। जैसे मैं सोच रही थी कि भगवान ने सील का पालन करने को बोला है, लेकिन उनके सामने ही सील पालन नहीं हो रहा है। लोग धक्का मार रहे, चीटिंग करके आगे जा रहे, और ये वो हर जगह पे सर, सारी जगह पे यही देखा मैंने। और इतने बंदे वहां पे घूम रहे थे और वो दक्षिणा के लिए लोगों को ढूंढ रहे कि मैं आपका ये कर दूंगा, मतलब आप ये करो वो करो, ये फूल चढ़ाओ। मुझे भी किसी ने बोला था कि आप अच्छे से ये पानी का बोतल लेके आओ, फूल वगैरह लेके आओ, इससे आपका बहुत यहाँ पे किया तो इतना सारा पुण्य मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। तो मैं थोड़ा तो मेरा अवेयरनेस था सर वहां पे कि अगर यही करना था तो मैं बुद्ध धम्म में क्यों आई। सब कुछ ही मैं सब मैं कर चुकी हूँ। और जैसे मैंने लुम्बिनी में गई थी तो भगवान के चरण को देखा, तो वो तो चरण नहीं थे, वहां पे आर्टिफिशियल बनाया है, गोल्ड का बनाया है। तो ये चरण तो है भी नहीं यहाँ पे। अगर रियली यहाँ पे पैर रखे हैं भगवान ने तो वो भी मुझे नहीं दिखाई दिया कि ये भी बनाया हुआ है। लोग इतनी श्रद्धा से इतनी लाइन लगा लगा के वहां पे आप बाहर के हो, इंडिया के नहीं हो, तो इतना लाइन में लगने के लिए इतना पैसा है एंट्री का कि ऐसा लगता है कि लोग कैसे अफोर्ड भी कर सकते हैं इससे। तो ये सब भी था सर मेरे माइंड में। तो पता नहीं मैं शायद मैं क्या उसी टाइम पे मैं टूटू जन थी या थोड़ा आगे थी, तो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन बस एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी सर। नो प्रॉब्लम, आपका एक्सपीरियंस सही है, वो वैसा होता है। तो हमारा काम तो सिर्फ देखना है कि क्या होता है। तो रिचुअल तो रिचुअल है, चाहे किसी में भी हो, किसी धर्म में भी हो, चाहे मुसलमान में हो, हिंदू में हो, बुद्धिस्ट में हो, जैन में हो, क्रिश्चियन में हो, या कौन सा भी इसमें हो, वो तो रिचुअल है। सांप्रदायिक जो होती है वो तो रहेगी। वो एक तरह से चाहिए, एक तरह से नहीं चाहिए। जो पुतुजन है उसके लिए तो चाहिए, क्योंकि उसका मन तो बैठेगा नहीं है, तो इसमें बैठ जाएगा तो अच्छी बात है। पर जब ही वो सोतापन पर आ जाएगा, सब तोड़ देगा, अपने आप तोड़ देगा, क्योंकि वो संयोजन है, वो तो टूटेगा ही, रहेगा। इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। लोग उसको एथिस्ट भी कह सकते हैं।
तुम्हें बुद्ध में श्रद्धा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा का मतलब है पूजा करना है। हम आज बैठ के पूजा करेंगे, ये श्रद्धा नहीं है एक्चुअली, ये मानना है मुझे श्रद्धा नहीं है, 100% श्रद्धा नहीं है, सिर्फ मैं मानता हूं। मानने से कुछ नहीं मिलने वाला। श्रद्धा जब भी आती है जब भी एक्सपीरियंस होती है। बुद्ध धम्म एक्सपीरियंस है। पहले मेरा मन ऐसा था, अभी मेरा मन ऐसा है, तभी यकीन होती है कि मैंने चेंज हुआ है। अगर एक धर्म से एक और धर्म से जुड़ेंगे, काम तो वही करेंगे। समझो एक हिंदू है और एक क्रिश्चियन बन जाता है, तो वही पूजा करता है, वो अभी जीसस का पूजा करेगा, बस उसके अलावा कुछ नहीं करने वाला। चाहे कोई क्रिश्चियन है, वो हिंदू में आ जाता है, तो वो अभी राम कृष्ण वगैरह वगैरह जो कुछ भी है उसका पूजा करे। समझो वो इस्कॉन ज्वाइन हो गया, कोई क्रिश्चियन है, वो क्या करेगा, वही करेगा। वो जहाँ पे वो कर रहा था, अभी वो यहाँ करेगा। फिर तीसरे दिन वो वहां से इस्कॉन छोड़ देता है और बुद्ध धर्म अपना लेता है, तो क्या करेगा, वही पूजा करेगा। जो वहां कर रहा था वो एग्जैक्ट पूजा यहीं पे करेगा। इतना ही करेगा। वो पहले वो हिब्रू में कह रहा था जीसस का, फिर यहाँ आने के बाद राम कृष्ण का, मतलब हरे राम हरे कृष्ण का, वो अभी संस्कृत में करने लगा है। फिर वो छोड़ के अभी यहाँ आया है, तो पाली पढ़ना शुरू हो गया। बस तीनों तो वही है, चाहे वो हिब्रू में कहे या वो इसमें कहे उसमें कहे, वो तो भाषा है, उससे क्या मिलने वाला है। बस को लगता है कुछ मिल रहा है क्योंकि उसने माना है। और पाली में इसका वर्ड है मन्यना, मान लिया है। मानने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो क्या होता है, हमें पुण्य पानी है। हाँ, उसके लिए तो सही बात, सही जगह है, सही है। वो पुत्तजन को पुण्य पाना है तो मंदिर जाए, मस्जिद जाए, चर्च जाए, विहार जाए। अगर वो जैन है तो जैन का जो टेम्पल है, विहार है, वहां जा सकता है, उसमें कोई खराबी नहीं है। सिख है तो गुरुद्वारा जाए, सही बात है, क्योंकि वो पुत्तजन है। पर जब भी वो आर्य बन गया, ये तीनों कट ही जाएगा। नहीं, इसीलिए तो बुद्ध वो डालते हैं कि शील वित्त परमास। और लोग भी बहुत ही अजीब होते हैं, वो कहते हैं कि जो अलग धर्म वाले थे, जो पूजा पाठ कर रहे थे, वो छोड़ दिए। पर ये नहीं मानते ये पूजा पाठ नहीं है, ये भी पूजा पाठ ही है, उसके आगे नहीं है। तो उनको लगता है कि पहले जमाने में पूजा पाठ होती थी, वही पूजा पाठ वो लोग करते थे, अभी वो बुद्ध धर्म में आ गए। इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। और कोई? सर मेरे वहां पे चप्पल भी चोरी हो गए, बुद्ध गया गए उनके सामने ही। तो थोड़ा अजीब एक्सपीरियंस हुआ था कि ये क्या हो रहा है। सारा कुछ जो बुद्ध ने, मतलब जो 5 शील है वो भी वहां पे मैंने लाइव देखा कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लोग सुबह लाइन में 4 बजे लगते, मारा मारी देखी, और धक्का लगा के मैं पहले आगे जाऊंगी करके, कुछ भी नहीं, मतलब सब नॉर्मल, चाहे बोध गया हो तो भी। तो मुझे लग ही गया कि जो कुछ है अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये यहाँ से आके भी कुछ नहीं होगा, इतना तो समझ में आ गया था सर। थैंक यू, आई जस्ट शेयर माय एक्सपीरियंस। नो प्रॉब्लम। तो फाइनल, आपको पूजा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, पर ये जानो कि क्यों कर रहे हो। तो अगर कुछ भी करोगे वो चली जाती। यम किंचित समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम। जो कुछ भी समुदाय होता है उसका निरोध हो जाएगा।
जैसे अगरबत्ती जलाते हो तो अगरबत्ती जब भी जलाए तो उसका निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, चला जाएगा। हाँ जी। रूपाली जी कहो। सर अभी मैडम ने कहा है कि बोध गया गई थी, उनकी चप्पल चोरी हो गई तो अ, और धक्का बुक्की कर रहे तो पंचशील नहीं पाल रहे, तो थोड़ा निगेटिव से लग रहा है मुझे उनका बोलना। एक्सपीरियंस तो हर जगह आता है, चाहे मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, चर्च में जाओ, यही एक्सपीरियंस होता है। वो बिहेवियर लोगों का है, वो जो स्थल है जो अपन जाते हैं उसका क्या दोष है बोले तो उसका और इसका क्या कंपैरिजन है, मुझे समझ में नहीं आया। तो थोड़ा ऐसा अलग सा लग रहा है बोले तो बहुत ज्यादा हम आप हमें समझा रहे हैं अलग टॉपिक और बात हो गई है अलग टॉपिक पे, तो थोड़ा नहीं मुझे नहीं, अच्छा नहीं उसने ये कहा, अगर आप सही तरह से देखोगे तो वो जगह पे ये नहीं होना चाहिए। सर बराबर है, लेकिन वो लोगों का उस पे है ना, वो डिपेंड। अभी आप समझ नहीं रहे हो रूपाली जी, आप समझ नहीं रहे हो। हाँ। अलग अलग धर्म और बुद्ध धर्म में क्या फर्क है? बुद्ध धर्म में आपका पंचशील है, तो उनका एग्जाम्पल वो था, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा वो कितनी गहराई से वो कहना चाहती है, शायद उनका वो लिमिटेशन हो सकती है, पर कुछ भी हो, आप जब भी जहां पर भी जाओगे ये देखना है कि इस सूत्र के जैसे बुद्ध कहते हैं कि आपको संवेग को डालना है और वहीं पे जाओ। ऐसा नहीं कि आपको जाना नहीं है, आप जो 4 धाम उसका है वो जाओ और वहां पे देखो कि असली में क्या हो रहा है। बस इतना ही देखना है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं जाना है, इतना ही है। तो उन्होंने उनका जो एक्सपीरियंस है उन्होंने शेयर किया, तो आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। पर उनका ये कहना था कि अगर हर कोई जो वहां पे आता है वो पांचशील का पालन करते हुए आता है ना, तो पांचशील का पालन करते आता है तो भागम भाग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पंचशील से आया है वहां पे और बुद्ध को मानता है और धम्म को मानता है, संघ को मानता है, तो इसीलिए तो आया है वहां पे। बाकी धर्म तो वैसा नहीं है। तो उनका ये मतलब था। समझ में आए जी? सर हाँ जी। जो लोग आए होंगे उनको तो कोई लोग तो घूमने के लिए भी आते हैं ना सर, मैं वही देखने कह के रहा लिए भी तो हूँ, आते हैं। देखिए अभी जो चर्चा हो रही है वो अभी हमें विस्तार नहीं करना है, समझना है क्या करना है। अगर हम निमित्त बनाओगे, मेरी बात सुनिए, वो जो दक्षा जी ने कहा वो उनका एक्सपीरियंस है, उनने कहा तो वो छोड़ दो। जो ये सुत्त में है उसके बारे में अगर आपको डाउट है तो आप मुझे पूछो। आप वहां घूमने के लिए जाओगे, मजा करने के लिए जाओगे या कोई किस के लिए जाएगा, उसका मतलब नहीं है। मतलब ये है, अगर हमें सच में करना है तो इंद्रिय संवर करना है, इंद्रिय संवर करना है शील तो संवर, हाँ जी, शील संवर, इंद्रिय संवर करना है। हाँ जी, तो उसके लिए और हाँ जी बताइए। और अपने को चार चार एरिया पथ से चलना है, चाहे घर में रहो या बौद्ध में जाओ, हमको मैं 4 एरिया पथ से चलना आना चाहिए ना सर, मैं ये उसी के इम्पोर्टेंट है। पहले आप इंद्रिय संवर नहीं करेंगे तो ये आप जो 4 क्रिया पद कह रहे हो ना वो नहीं आएगा। तो पहले इंद्रिय संवर करना है, मतलब उसमें निमित्त हटाना है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, कथा है, उसको हटाना है। फिर 4 पोस्चर जो है एरिया पब वो कर सकते हो, खड़े हो जाओ या लेटो या चलो या बैठो, उससे कुछ लेना देना नहीं होता है।
तभी आपको समझ में आता है कि बुद्ध धम्म क्या है। चाहे बोध गया जाओ या ना जाओ, उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर जहां पर भी जाओगे ये याद रखो कि सील अटूट रहे और इंद्रिय संवर करो, क्योंकि अटैचमेंट से बाहर आना है, बस इतना ही है। इसीलिए वो सुत्त का नाम ही है संवेजनीयानि करके, संवेग को बढ़ाना है, अर्जेंसी। नहीं तो मन में शुभ का निमित्त आता है, क्योंकि काम छंद रहेगा तो शुभ का निमित्त आता है। जैसे शुभ का निमित्त हो गया तो मन में अनिच्छ के जगह पे निच्छ हो जाएगा, तो वो दुख देख नहीं पाएंगे तो सुख आएगा। जो एक्सपीरियंस आता है वो सुख का आता है, दुख नहीं आता है कि ये जो कुछ भी है वो चला गया है, ऐसा नहीं आता। थोड़ा आप सोचिए। ठीक है, मंगला जी कहो। और सर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं रेलेवेंट है या नहीं, पर बहुत अलग सा एक्सपीरियंस है। और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी, मैं ट्रेनर थी मेडिकल उसमें, तो मुझे बोध गया भेजा गया। वो भेजते थे हमें 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते भर के लिए ट्रेन करने के लिए। जब मेरा वापसी का, जैसे मैं गई वहां पे बोध गया में बुद्ध का वो है पेड़ एंड एवरीथिंग, जो स्थान है वो मैं जाते ही देख लिया। मतलब आई वेंट एंड विजिटेड दैट प्लेस। ज्यादा कुछ मुझे इमोशन नहीं था, समझ नहीं था, पर बहुत अच्छा लगा। और वो मेरा जो रहने का जगह था, जो होटल था, वो बहुत नजदीक था, 5 मिनट के दूरी पर था। तो मैं रोज वहां पे अपने मॉर्निंग वॉक के उसमें चली जाती थी। और मुझे बहुत अच्छा, मुझे दर्शन रोज होते थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां पे जो फीलिंग थी, जो ऑरा कहते हैं या जो कुछ है, मुझे बुद्ध धम्म के बारे में कुछ पता नहीं था। और मेरा विचार मतलब जस्ट इंफॉर्मेशन जो हम हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हैं या जनरल नॉलेज में जो होता है उतना ही था। फिर ऐसा हुआ कि 7 दिन बाद मेरा टिकट जो है कैंसिल हुआ। मेरा दूसरा टिकट और 5 दिन नहीं मिला मेरे को वापस आने के लिए दिल्ली के लिए। तो आई वॉज sort of forced to stay in Bodh Gaya for another 5 days. तो मैं रोज जाती थी और जब मैं खाली थी, मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं किसी को जानती नहीं थी, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम वहां स्पेंड करने लग गई। वहां जो विजिटर्स आते थे बाहर के देशों से, उनको देखने लग गई। तो एक बात तो बिल्कुल मुझे वहां पे बहुत क्लियरली समझ आया कि वहां पे बहुत पीस, क्वाइट और हलचल नहीं थी, बहुत ही शांति थी। और तब मैंने बुद्ध को अपने मन में पूछा कि आपने क्या क्या व्हाट हैव यू सीन गॉड। मतलब मन मेरा उनको पूछ रहा था कि आपने भगवान देखा क्या, आप क्या क्या सोच रहे थे मन आंखें नीचे करके। तो मतलब इट इज, मुझे ऐसे लगता है कि वो अब ने मुझे जवाब दे दिया है। और आप आ गए मेरी लाइफ में, अब 1-1.5 साल हो गया, मुझे रास्ता मिल गया, मुझे सुख मिल गया। और मुझे जो मेरे प्रश्न थे जिंदगी में, उसके उत्तर मिलने लग गए। तो मुझे चाहे मेरे को, मैं इस बात पे विश्वास नहीं करती कि आपको तीर्थ स्थान पे जाना चाहिए, मैं इसमें बिलीव नहीं करती, पर मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अलग सा था। और मैं विजया को बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बुद्ध ने मुझे ढूंढा है, वो मेरे को कुछ कहना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने, मतलब इसलिए आई हैव रियलाइज्ड that this is a way of life and this is the actual truth in life that I must follow. मुझे लगा ये बहुत पर्टिनेंट था इस बात के लिए, तो इसलिए मैंने आखिर में आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि उन्होंने आपको भेजा
कि आई मीन बिल्कुल सही चीज आप उनके सूत्र इतने अच्छे एक्सप्लेन करते हो। वी हैव गॉट द हम लोग बड़े उलझते हैं दूसरे धर्मों में या इस धर्म में भी कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनका मार्गदर्शन नहीं होता, कुछ और होता। कभी उनमें कुछ ग्रीड, कुछ तो उनका चाह होती है। तो पहली बार मुझे ये लगा कि यू आर अ गुरु दैट यू नो आई एम लुकिंग फॉर, मतलब जो रास्ता मुझे है वो मुझे मिल रहा है। मैंने सोचा कि ये मैं आपको बता दूं कि उस जगह की पर्टिनेंस भी कुछ मुझे लगी। परफेक्ट, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। सही बात है कि वहाँ पे वाइब्रेशन है, सारनाथ में भी है, फिर ये कपिलवस्तु में भी है, सावत्ती में भी है। हर जगह वाइब्रेशन या एनर्जी या कुछ भी है वो है नहीं है करके नहीं है। पर हमें जब भी हम आगे बढ़ना है, ये सुख को छोड़ना है तो दूसरा सुख को पकड़ना है। अगर हम यही सुख को पकड़ेंगे तो यहीं रहेंगे। तो बुद्ध धर्म का ग्रेजुअल लर्निंग है, ग्रेजुअल टीचिंग है। तो पहला हम वहां जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो काम सुख से ये सुख अच्छा है, जैसे बोध गया गए या सारनाथ गए, कहीं पर भी गए, ये सुख अच्छा है क्योंकि ये हमें इस झंझट से तो बाहर निकालता है। मतलब जो रोज की हमारी जो समस्या है वगैरह है, फैमिली लाइफ है, इसे तो बाहर निकालते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। तो दैट्स अ फर्स्ट स्टेप। आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे आप सोतापन बनोगे तो क्या होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोतापन पहनने से पहले ये सब तो करना ही पड़ेगा। जो कुछ भी आपने कहा वही होता है, एक्सपीरियंस आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने भी गया है, मैं भी गया हूँ। ऐसा नहीं कि वहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ है, वहाँ पे कुछ होता नहीं है, झूठ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सही है, पर इससे भी आगे है। तो हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे हमने काम सुख को छोड़ा, क्योंकि हम अभी बोध गया में है या सारनाथ में है या कुशीनगर में है या लुम्बिनी में है, तभी जो खुशी मिलती है वो खुशी संसारिक जीवन में नहीं मिलती है 100%। वो टाइम पे हम भूल जाएंगे कि हमारे कोई बच्चा है या पत्नी है या पति है या कुछ है, हम उसको छोड़ देंगे। क्योंकि ये जो हमें खुशी मिल रही है, इस खुशी से दुगना है या जुगना नहीं, इसका कोई मापदंड ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया। इसीलिए तो हम वो तीर्थ स्थल पे जाते हैं, क्योंकि वो सच है, सच में मिलता है। इसमें कोई दो शब्द इसमें नहीं है, क्योंकि वो मन ही बनाता है। जो कुछ भी बनाता है वो मन ही बनाता है। मनोपुब्बंगमा धम्मा, मनो सेट्ठा मनोमया। तो मन से आगे तो कुछ नहीं है। तो जो कुशीनगर है, बोध गया है, कौन सा भी है, वो मेरे मन में ही है, बाहर तो नहीं है। तो इस कारण से वो मिलेगा। फिर जब भी मैं योनिसो मनसिकार लेके आता हूं, तभी से हमारा बुद्ध धम्म शुरू हो गया सच्ची में। कि मनसिकार में अयोनिसो है, योनिसो है। अभी मुझे योनिसो से देखना है, तभी पंचखंड समझ में आ गया। तो ये सखाय दिट्टी टूट गई, तो सील वित्त परामास और विसिकिच्छा दोनों चले गए। अभी हम बैठ के ये अनिमित्त कर सकते हैं इंद्रिय संवर के लिए। तो मैं ये कह रहा था, हम जा सकते हैं। मैं दोबारा तीसरी बार हो गया मैं कह रहा हूं कि हम जा सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत दिन से मैं ये कह रहा हूं कि अनिमित्त करना है, बोध गया को अनिमित्त करना है, इसको अनिमित्त करना है। इतने लोग हैं हमारे ग्रुप में, मैं समझता हूं कि हर किसी की समझ वैसा नहीं होगी जैसा मैं कह रहा हूं। तो गलतफहमी अभी हो सकती है और उनके अंदर उलझन भी आ सकती है कि वो तो करना चाहते हैं पर मैं ना कह रहा हूं,
तो अभी इनका बात माने या क्या करे, वैसे उलझन में डालना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, इसीलिए मैंने कहा ठीक है। तो जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर याद रहे कि जो कुछ भी बनता है वो मिटता है, इतना याद रखो। हाँ जी कल्पना जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैंने और मीनाक्षी ने 2017 में बुद्धिज्म में एमए किया। तो वहां पे नोट्स थे हमारे पास में, सभी ये जो स्थल आपने बताया है यह सभी स्थल के नोट्स थे। वो पढ़ने के बाद में ऐसा लगता था कि अभी भी वैसा ही है जैसा जो नोट्स में जब बताए थे बुद्ध के जमाने में, सारनाथ, बुद्ध गया, इसे। तो 2023 में मैं वो धम्म यात्रा में गई थी, तब वो स्थल देखे और साथ में नोट्स भी लेके गई थी। तो जैसा नोट्स में था वैसा वहां पे कुछ भी नहीं था। यानी मैं जो नोट्स पढ़ के गई वो निमित्त करके वहां गई तो वो कुछ भी नहीं था, तो वो अनिमित्त हो ही गया है वैसे। और कुछ भी नहीं है, इतना डिस्क्रिप्शन है। वो श्रावस्ती कहने व्यापार का स्थल था, हीरो का व्यापार चलता था, ये चलता था, वहां के लोग समृद्ध थे, और बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है जब बुद्ध के जमाने का। तो अभी वहां कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। अभी डेवलप हुआ है लेकिन वैसा है नहीं, सिर्फ वो स्थल का जितना पोर्शन है उतना ही अच्छा किया है, बाकी कुछ भी नहीं है। कुछ कुछ जगह पे है जो मैंने वेणुवन में जो तालाब है वो वही के जमाने का है ऐसे बोलते हैं वहां के गाइड। तो बाद में जब सम्राट अशोक ने डेवलप किया होगा शायद, तो थोड़ा लिखा हुई वगैरह है, तो अभी है ही नहीं वैसे वहां। लेकिन वहां जाने के बाद में सर वाइब्रेशन तो 100% मिलते हैं। मुझे एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा वाइब्रेशन कुशीनगर में लगा, और जहां पे बुद्ध को एक द्रोणी में, तेल के द्रोणी में रखा था महाकाश्यप आने तक, तो वहां पे बहुत ज्यादा लगा सर। और कुशीनगर में बहुत ही ऐसा रोना आया वहां पे, यानी मैं बोल नहीं सकती हूँ। वो जब वो मूर्ति देखी मैंने तो बहुत ही रोना आया। तो ये होता है सर, होता है तो जहाँ 100% जो जगह पे जो घटना घटती है वो अगर आप बाद में देखने जाओ तो किसी भी स्थल पे अपने को वो इमोशंस आते ही है, आते ही है सर। और मैं एक बात से और मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं अभी आपने बहुत सारे सूत्र बताए, क्या क्या सूत्र की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मध्यम निकाय में बहुत दिनों से, यानी जब से अपन ने चापड़ामे के किया था रिट्रीट, उसके बाद में मैंने वो पिटक मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय पढ़ना शुरू किया। तो मुझे मध्यम निकाय का सम्मादित्य सूत्र बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, यानी एक्सपीरियंस करने लायक है वो, जो सारिपुत्र और भिक्षु संघ के साथ में हुआ है। तो सर वो पहला जो सम्मादित्य क्या है ऐसे बोलते हैं, तो सारिपुत्र बताते हैं सम्मादित्य क्या है। तो पहले इसमें जो है अकुशल कुशल का, तो वो उसमें पूरा 10 अकुशल आ जाता है। एक्सपीरियंस आ रहा है सर, उसमें 100% एक्सपीरियंस आ रहा है। मैंने आपको मैसेज भी किया था बात करना है करके। तो इसमें पटिच्च समुत्पाद इतना अच्छे से देखने को मिलता है। वो 12 निरोधगामी, यानी पूरा आर्य अष्टांगिक मार्ग ही है सर बाद में लास्ट में, यानी निरोधगामिनी प्रतिपदा। ये यानी मैं एक्सपीरियंस खुद कर रही हूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है मैं किस इससे बात करूं, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। कल जब मुझे पढ़ते पढ़ते ये एक्सपीरियंस, मैंने जो जेठवन में हुआ एक्सपीरियंस उस टाइप का पढ़ने के बाद में हुआ। और हर जगह पटिच्च समुत्पाद ही दिख रहा है, सही बात हर जगह वही दिखेगा। तो देखिए इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं, ये वक्कली सूत्र में वो कहते हैं कि यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति। 100% सही है, सही है। नंबर 1 डालिए। नंबर 2 वो महादुख खंड सूत्र में सारिपुत्र कहते हैं कि यो पटिसमुत्पदाम पश्यति सो धम्मम पश्यति। अभी आपको पटिसमुत्पाद हर जगह दिख रहा है, हाँ सर, ठीक है।
तो अभी इसका मतलब क्या होता है कि आपने पार कर दिया, धम्म को देख लिया मैंने। देख लिया। तो धम्म को देख लिया तो हो गया, आपका पार हो गया। अभी पार हो गया का मतलब क्या होता है कि या सोतापन हो गए, या सकरगामी हो गए, या अनागामी हो गए, या अरहत हो गए। ये चार में से तो कुछ ना कुछ तो आपको आया, तभी आपके प्रज्ञा शुरू हो गई। अभी आप देख सकते हो Yes. कि इसमें जा सकते हैं पर इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं है। यही चीज मैं अपने ही यहाँ पे कर सकती हूँ। तो हाँ। आपको ये भी समझ में आएगा, जैसे हमने जेतवन में किया था अभी आपको हाँ। जेतवन जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं। आप नागपुर कहीं में जाने ही की कर जरूरत सकते हो, अपने घर में ही कर सकते हो, या अपना जो क्लिनिक है वहां पर भी कर सकते हो। और जो पहले इसमें जो अकुशल मूल और कुशल मूल, इसमें भी वो एतम संतंग एतम पणितंग आ रहा है सर। हाँ, अपने आप आ रहा है कान में, क्योंकि अकुशल मूल और कुशल मूल में राग द्वेष मोह ही है। यानी 10 अकुशल जो अपन कर रहे हैं वो नहीं करना है, करे भी तो भी राग द्वेष मोह, नहीं करे तो भी राग द्वेष मोह है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना, तो अच्छी बात है, आप करो। वेरी गुड। बहुत अच्छा। मेरा इरादा आज का ये था, ये जो है ना, ये बीच रास्ते पे आना है हमें, मतलब मिडिल पाथ पे आना यस, है। तो मिडल पाथ। हाँ, तो इस कारण मैंने ये कहा आपको कि सारे लोगों को कहा कि आप जाओ पर ये देखो, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो नहीं सर, कहीं पर भी जाएंगे आप, कोई भी स्थल पे जाएंगे तो लोगों का नहीं देखना है, अपने इसमें क्या आ रहा है एग्जैक्टली यही देखना है। वही यही देखना देखना है, है। वही देखना है, और कुछ नहीं देखना है। बस सर कुछ आपकी नहीं बात देखना है। समझ में आ गई। एक्चुअली धम्मा का मतलब मैं और जो समझ मुझे जो आया है वो है कि सब कुछ अपने अंदर देखना है, अपनी सील हटानी है, अपने को सती पानी है, मतलब सती समाधि ये सब अपने को करना है, बाहर कुछ भी नहीं है। इट इज विद इन यू दैट यू हैव टू लुक। ये ही सबसे बड़ा ज्ञान मुझे आप मतलब बाद में मिला, उस वक्त नहीं था जब मैं बोध गया गई। तो ये मुझे मतलब चाहे शायद आप ये बुद्ध कहना चाहते हैं जो आप हमें बता रहे हैं कि आपको अपने अंदर ढूंढना है धम्म को, अपने को बदल। तो ये हमें आपकी बात बहुत मतलब समझ भी आ गई, बट वी जस्ट वांटेड टू आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय अलग एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस। नहीं, वहां पे होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, वो वहम है, मैं ये नहीं कह रहा, होता है। वो सुख से धम्म का सुख में आएंगे तो काम का सुख चला गया, और ये वाला जो सुख है चला गया, इसके बदले में संवेग आ जाएगा। इसीलिए मैंने ये सूत्र चुन के लिया कि हम समझे कि हम बुद्ध क्या कहते हैं। हम तो वो कर रहे हैं, नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, पर जिस गहराई से बुद्ध कह रहे हैं दर्शनेन, वो हम छोड़ रहे हैं। हम दर्शनेन का मतलब वहां पे जाके दर्शन करना है ना, क्योंकि MN2 सब्बासव सूत्र में है दर्शनेन पहातब्ब, तो हमें वो दर्शन करना है, इसमें क्या है देख के काटना है। वीरेंद्र जी, आप हाथ उठाए थे, शायद आपका। सर नमोबुद्धाय सर, मेरा ये अभी जब ये बात चल रही थी, मेरे अंदर से ये थॉट उठ रहे थे कि ये जो प्रोसेस जो है, जब चित्त को ही हमने समझ लिया और उसको ही देखना शुरू कर दिया अंदर से, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सब चीजें होती रहती हैं और हमको कुछ करना नहीं पड़ता है। नॉन जजमेंटल लाइफ स्टार्ट हो जाती है सर, जो मेरे साथ घट रहा है सर। सही बात है, एब्सोल्युटली राइट। आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। बस यही चीज में, और अब ये लगता है कि ये लाइफ मतलब साइकिल स्टार्ट हुआ है, अब कब एंड होगा ये मालूम नहीं सर। अब वो छोड़ दो, अभी आपने सही पकड़ लिया। थैंक यू सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सब मंगल हो सबका। तो कल फिर से हम
कल शनिवार है, अगर एक रिक्वेस्ट आई है कि स्त्री कैसी बनती है, इसका एक रिक्वेस्ट आई है, तो उसको वापस कैसे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने जेतवन में भी कहा था कि आप लोगों को आगे स्त्री ना बने, तो मैंने कल्पना भागवत जी को दिखाया था कि कैसा वो विजया जी भी थी और उनकी बहन भी थी, तो बताया था कि कैसा प्रोसेस होता है और बुद्ध कैसा इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं और मेडिकल में कैसा होता है, वो हम देख सकते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं उसका लक्ष्य खोना नहीं है। अगर वो खो गए तो वो जो इंटरेस्ट है ना, छंद, वो निकल जाएगा, क्योंकि वही इद्धिपाद है, छंद इद्धिपाद, उसको भूलना नहीं है। तो उस कारण से कल अगर आप लोगों का ठीक है तो हम इसके ऊपर जा सकते हैं, अगर नहीं है तो हम सीधा ध्यान में जाएंगे। आप मुझे कल बता देना शुरू करने से पहले कि आपको जानना है कैसा होता है या आपको नहीं चाहिए अभी उसको लेके क्या करना है, हम सीधा ध्यान कैसा करना है वहां पे जा सकते हैं। मतलब किए हैं ध्यान के बारे में, फिर भी गहराई में करेंगे। अगर कल ये करते हैं तो मंडे को ध्यान का होगा या कल ही ध्यान का कर सकते हैं। अभी बताने की जरूरत नहीं है, आप मुझे कल शुरुआत करने से पहले बता देना कि क्या करना चाहते हो, या अभी बताना है तो अभी भी बता सकते हो, अगर नहीं है तो हम ध्यान में जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर। सर नमो बुद्ध सर। हाँ जी, मेरा प्रश्न था। नमो बुद्धाय सर। ये मेरा एक लास्ट। हाँ जी, हाँ जी, कोई और है क्या इसमें? नरेश जी बताओ। हाँ, नहीं अभी तो काफी चर्चा हो रही थी, तो उसमें मैं पहले हैंड वर्ड पे राइट कर दिया था, लेकिन रह गया था। इन्होंने मैडम के संबंध रिलेटेड वो जो बोल रही थी चप्पल वगैरह चोरी हो गई थी, वो तो आपने इसका पहले क्लियर कर दिया था कि कोई मंदिर में ये नहीं है कि जिसमें चप्पल हो जाए। तो मेरा ये थोड़ा नेगेटिव वो सोच रहे थे, तो उनका भी थोड़ा सा वाश हो जाए, क्योंकि हमको सब छोड़ के जाना है, तो वो उसमें और जहाँ फूलों की पूजा भी, या मतलब विहार में या जो भी चैत्य है, तो आपने पहले बोला था वो सब मन का ही खेल है अपना। तो सर चैत्य का कोई प्रभाव रहता नहीं है क्या? सारा सब कुछ मन नहीं होता है। देखिए नरेश जी, सारा चीज में होता है। पहला ये समझ लीजिए कि चैत्य में भी होता है, हर जगह पे भी आपको अच्छाई लगता है। मतलब जो हम गृहस्थ की जीवन है, जहाँ पे तनाव की सिचुएशन है, जब भी हम ऐसे जगह पे जाते हैं तो अच्छा तो लगेगा, क्योंकि हम उसमें जुड़ जाते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अभी इनको जैसे अच्छा नहीं मतलब वहाँ अच्छा नहीं लगा, तो उसका क्या प्रभाव, उनका प्रभाव नहीं हुआ क्या उनके ऊपर? जैसे इन्होंने बोला था अभी। देखिए, आप जैसे सुचित्रा जी कह रही थी, आप भी वैसे पूछ रहे हो। आप इनकी जो एक्सपीरियंस में इन्होंने पहले जो कहा आप नहीं पकड़ रहे हो। वो क्या कह रहे हैं कि जो कोई भी वहां आता है वो पांचशील पालन किया हुआ व्यक्ति आता है। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई पांचशील का पालन करता है तो उसको ये सब नहीं होनी चाहिए, मतलब धक्का देना वगैरह वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो पालन कर रहा है और वो पांचशील ले रहा है भंते से, और वो करने की कोशिश कर रहा है, और उस चीज को प्रकट करने के लिए वो बोध गया आया है या कहीं पे तो आया है। इसका मतलब क्या है? उसको बुद्ध धम्म संघ से जुड़ा है, तो उसका पेशेंस भी रहेगा। वो ऐसी वैसी जो बाकी धर्म में होता है वैसा काम यहाँ नहीं करेगा, करके इनको समझ में आया था। फिर उसके बाद में उन्होंने देखा ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि भंते लोग भी कह रहे हैं आपको ये पूजा करो, पैसा दो, ये तो वही तो हो रहा है। इनको अजीब लगा तो उन्होंने वो कहा। तो देखिए, वो देखने की नजरिया अलग होती है, पर उनका जो
एक्सपीरियंस वो जो कह रहे हैं कि अलग धर्म और इस धर्म में क्या फर्क है, इसमें इतना ही फर्क है कि यहाँ पे सील है, बाकी जगह पे सील नहीं है। यहाँ पे बुद्ध क्या है समझ में आता है, बाकी जगह पे नहीं है। यहाँ पे धम्म क्या होता है समझ में आता है, बाकी जगह पे नहीं है। यहाँ पे जो संघ है, भिक्खु का संघ जो होता है वो प्योर होता है, वो वैसा बाकी जगह पे नहीं है। अगर मैं अलग एक धार्मिक संप्रदाय से आ रहा हूँ, जब भी मैं बुद्ध धर्म को देखता हूँ बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे जो करंट धर्म है वहाँ पे तो ऐसा नहीं है। तो जब यहाँ आता हूँ तो इतनी अच्छी लगती है। जैसे बुद्ध एक सूत्र में कहते हैं कि हमारा और दूसरे में क्या फ़र्क है। अगर कोई आपसे पूछे तो ये कह देना हमने क्या फ़र्क है, हम तो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, आप लोगों को डिसिप्लिन करना पड़ता है। हमारा मन कहीं भटकता नहीं है, आपका मन हर जगह भटकता है। तो ये डिफरेंस है। अच्छा सर, दूसरा एक क्वेश्चन है कि उनका तो पर्सनल लेवल का था बात हो, लेकिन अभी श्रोतापन बन गए या सत्वता बन गए तो वो विहार में या स्तूप में जाना या बुद्ध धम्म संघ की पूजा करना वो छोड़ देगा, क्योंकि वो तो सब कुछ समझ गया, पंचखंड को भी समझ गया और वो आयतन को भी समझ गया, तो वो फिर विहार में नहीं जाएंगे। नरेश जी, आप एक चीज को बतंगड़ बना रहे हो। शील वित्त परमास का मतलब क्या है, थोड़ा समझिए कि उसका व्यक्ति का मन में ये रहता है अगर मैं शील और व्रत को करता रहूंगा वो मुझे अंतिम लक्ष्य तक लेके जाएगा। वैसा तो नहीं है, इसीलिए सखाई दिट्टी के साथ वो भी टूट जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बोध गया नहीं जाएगा या सारनाथ नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, पर वो संवेग में जाएगा। उसको समझ में आता है कि जो कुछ भी जुड़ता है टूटता है। जी सर, उसको उनको तो समझ में आ गया, लेकिन वो पूजा करना छोड़ दे, वो तो एक पर्यटक स्थल जैसा जाएगा। लेकिन जैसे अपने विहार रहते नॉर्मली जो बने हुए है, तो उसमें भी जाना मतलब पूजा वगैरह नहीं करेगा अभी वो, जैसे बोलते हो सुबह शाम 2 टाइम करते हैं। ये चीज जो आप उठा रहे हो ना, पूजा का मतलब क्या है कि कितना पूजा है बताओ। अभी जैसे वनगंधा फूल की पूजा बताता हूँ सर। हाँ बताओ। फूलों की पूजा होती है, दीप की पूजा होती है, पत्ती दान की मतलब भोजन की भी पूजा रखते हैं उसके सामने। तो ये सब सर कर्म कांड में आ गया कि वो, और वो तो श्रोतापन युक्ति है, वो कर रहा है, तो उसको नहीं करना चाहिए कि वो पूछा ही नहीं कर। देखिए, आप अपने आप से पूछिए, अगर आपने धम्म को समझ लिया है, सच तरह से आपको आ गया है, तो आप पूजा कहाँ करोगे? देखो नहीं, मैं तो धम्म को समझ गया, लेकिन एक नहीं, मेरी बात का उत्तर दो ना नरेश जी, कि आपको धम्म समझ में आ गया, आप पूजा कहाँ करोगे? वो तो मैं पंचखंड पे काम करूंगा ना, लेकिन साथ में बुद्ध का जो नियम है। देखो अभी आप फिर से वो कहीं और जा रहे हो। अगर आपने सच में बुद्ध का धम्म समझ लिया, स्वख्यातो भगवता धम्मो संधिट्टिको अकालिको यही पश्चिको उपनयिको पश्चात्तम वेदितव्यो विन्यू ही इति, आपने पूरी तरह से समझ लिया है, तो आपका पूजा कहाँ पे होगा? सर अभी आप मैं तो समझ गया, आप भी थोड़ा समझिए कि अगर जो श्रोतापन युक्ति वो तो समझ गया ना पूरा, आपने वो तो पूरा समझ गया ना सर धम्म को। देखो भाई, आप समझा मैं तो नहीं समझा। नहीं, आपने समझा नहीं है। एक दिन का वक्त लो, कल इसके बारे में अगर फिर भी आपको डाउट है, फिर भी आपको मैं कर बात करूंगा सर, इसमें तो समय ज्यादा हो जाएगा। हाँ, समय भी ज्यादा हो जाएगा। और देखो अभी ऐसा है, अगर हम दोनों ही बात करते रहेंगे तो बाकी लोगों को कह देंगे आप उतर जाओ, हम दोनों बात करेंगे। नहीं सर, अभी तो आपस में बात हो रही थी ना दोनों का मतलब। नहीं, अभी आपको समझना चाहिए कि जो कोई भी धम्म को पकड़ लेता है, वो आग है, धम्म की आग है ना, उसी में पूजा हो जाएगा। चाहे आप वहां जाओ या ना जाओ, फूल चढ़ाओ या अगरबत्ती चलाओ या कुछ भी जलाओ या ना जलाओ, आपके मन में
जो क्लेश है उसको जलाना है, चाहे आप अगरबत्ती जलाओ या ना जलाओ, फूल जो डाल रहे हो उस हर एक फूल में आपको उदय व्यय नजर आता है कि वो पहले फूल नहीं था, अभी फूल बन के आया है, मुरझा जाएगा, है कि नहीं है? इतना तो समझ में आना चाहिए जिसने धम्म को देखा है। जी सर, वो अनित्य बोध ही समझना है कि ये भी हमारा शरीर जैसे है, ये भी मुरझा जाता है या खत्म हो जाता है, वो एग्जैक्टली। तो अगर आप पूछेंगे ये आप नहीं करेंगे, करो ना, किसने मना किया, पर ये तो अंदर रहेगा कि ये तो मुरझा जाएगा। हाँ, वो तो अनित्य बोध तो चलता ही रहेगा। चलिए कोई बात नहीं सर, मैं आपको कल फुर्सत से बात करूंगा कि ये बहुत, क्योंकि इस हिसाब से बहुत चर्चा आगे बढ़ जाएगी। लेकिन वही है कि मेरा एक सूत्र अटक गया था, जैसे वो बोलते हैं वन गंध गुण पेतन बुद्ध शास्त्र की दीप का भी पूजा होता है, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो फिर बिहार में जाना बंद हो जाएगा। नहीं, या जो भी है मैं कल आपके पास नहीं, देखो, जाना कहीं पर भी जाओ, बुद्ध को लेके जाओ, कहीं बाहर नहीं है, आप ही के अंदर है। अच्छा, नहीं, वो तो अंदर है, तो समझ गए सर। लेकिन क्या है कि मैंने ऐसे भी अभी देखे बनते कि वो भी कर रहे हैं, उनका कोई, जैसे अभी एक हम दान का भी इसमें एक आ जाता है कि एक श्रोतापन को दान देते तो बहुत फलदायी होता है, उससे ज्यादा सकृता में तो और फलदायी होता है, और जो अनागामी होता है उनको दान देंगे तो उससे ज्यादा फलदायी होता है, अरन को देंगे तो उससे और ही ज्यादा फलदायी होता है। लेकिन ये स्टेप बाय दान तो सबको देना है, लेकिन जो ज्यादा फलदायी होता है उस हिसाब से, तो चलिए, मैं थोड़ा डाउट है, लेकिन मैं आपसे कल फिर फोन पे बात करूंगा ताकि अभी समय नष्ट ना हो जाए। हाँ, तो अभी 9:33 हो गया, सब लोगों को घर जाने देते हैं, क्योंकि ये जो विषय है ना, ये जिस स्तर से आप बात करोगे उस स्तर से चलता है। अगर हम नीचे स्तर से बात करेंगे तो ये बहस में चला जाएगा, फिर झगड़े में आ जाएगा, आप क्या कहते हो, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, हम तो जाते हैं, हम करना चाहते हैं, ये क्या है, वो क्या है। अगर आप क्लियरिटी करने के लिए तो नहीं, आप उस स्तर से बैठे हैं जो आप सोतापन है, तो आपको उसका क्वेश्चन ही नहीं आएगा, एक क्वेश्चन ही नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि इसमें अभी हम क्वेश्चन में हमने देखा है कि उन लोग वो जा रहे हैं जो सोतापन है। भाई मेरी बात, नरेश जी, अगर आप सोतापन हो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई जा रहा है नहीं जा रहा है, मुझे जाना है नहीं जाना है, पूजा करना है नहीं पूजा करना है, ये प्रश्न ही नहीं आएगा, क्योंकि इसी को कहते हैं विसी की इच्छा, डाउट। वो जैसे सक्काय दिट्टी निकल गया, ये दो तो निकल गया ना, अभी कहां से डाउट आएगा कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। समझ में आया? तो कल बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। सर प्लीज मुझे 2 मिनट दे दीजिए। आई एम सॉरी, मैं सबके लिए थोड़ा नेगेटिव जोन में थॉट्स आ गए, मैं सबके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। और आपने मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं ये नहीं कहना चाहती थी कि ये सब वहां पे हुआ तो ये गलत करते, लेकिन इस जस्ट एग्जैक्टली वही थी। 3 पालन में आपसे नहीं जुड़ी थी तब मैं वहां पे गई थी, तो ये सब देखा, वरना मैं ये सब भी नहीं देखती थी। तो आपने अच्छे से समझाया, और मैंने भी बहुत अच्छे से पूजा पाठ वगैरह किया है, बहुत अच्छे से शिवादान वगैरह सब। लेकिन ये मेरा पॉइंट नहीं था, जो आपने बताया वही था कि स्टील वाले और सारे थाईलैंड और हर जगह से आने वाले लोग भी यही सब करते हैं जो इंडिया में करते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ अलग दिखने को मिलेगा, जो बुद्ध धर्म में है तो कुछ और ही होगा करके गई थी मैं, लेकिन मुझे चेंज नहीं दिखा, इसलिए तो ये सब चेंज आए, थॉट्स आए थे मुझे। यही पॉइंट ऑफ व्यू था। आई एम सॉरी, मैं सबके लिए नहीं, यू डोंट हैव टू बी सॉरी। मैंने इसीलिए लोगों को कहा कि उन्होंने जो स्टार्टिंग में आपने कहा वो सुना नहीं, उन्होंने सिर्फ उनको जो सुनना था उन्होंने सुना, बाकी सब छोड़ दिए। अगर कोई सील पालन करता है जो बुद्ध धम्म वाला है, वो कदापि ये नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा ही है अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, नहीं करेगा। मतलब अगर वो लाइन में भी खड़ा है तो उसमें भी वो बुद्ध धम्म संघ को ही देखेगा, क्योंकि आगे जो खड़ा है वो भी संघ का ही व्यक्ति है, शावक है, तो वैसा ही देखेगा जैसे वो
देखना चाहता है, पर ऐसा नहीं होता है। मैंने भी देखा है, कुछ लोग आज अजीब हरकत वहाँ पे करते हैं, पर अगर हम उसको नज़रअंदाज कर लें, उसको छोड़ दें, तो सेम होता है। पर आपका मन निर्मल है तो कुछ नहीं होता है, चाहे वो लोग कुछ भी करते हैं नहीं करते हैं। आपका तो सील पालन है, आपका तो इंद्रिय संवर है, सब कुछ चल रहा है, आराम से रहेंगे। आप जो शेयर किया अच्छा किया, सारे लोगों ने जो शेयर किया अच्छा किया, पर ये विवाद आस्पद मत बनाओ कि विवाद है, अभी ये क्या है वो क्या है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, चौथी बार कह रहा हूँ, नरेश जी आपको भी लेकर मैं कह रहा हूँ, कोई भी कहीं भी जा सकता है, चाहे आप बुद्धि सर्किट करो या ना करो, पर धम्म को लेके चलो, क्योंकि आपका जो द्वीप कौन सा है, वो धम्म है। या आप कुछ भी करो, वहां इसलिए जा रहे हैं कि हमें देखना है कि बुद्ध ने इतना प्रयास किया है और हमारे लिए ये वरदान दिया है कि हम उसी का लेकर इस संसार से मुक्ति पा सकते हैं। हमें वो देखना है। रोना हमें उस कारण आनी चाहिए कि उन्होंने हमें ये भेंट दिया है, और हमें 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है इसमें। चाहे भंते कुछ भी करते रहे या कोई कुछ भी करते रहे, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना है। हमें सिर्फ बुद्ध का वाणी देखना है जो धम्म में है और धम्म सूत्र में है, और उसी लोगों से हम संग बनाएंगे जो वही रास्ते पे हैं, जो सुतापन बन रहे हैं, सकदागामी बन रहे हैं, अनागामी बन रहे हैं, अरहत बन रहे हैं। चाहे वो भिक्खु क्यों ना हो या कोई गृहस्थ क्यों ना हो, हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे ये भिक्खु है या ये गृहस्थ है। हम सिर्फ दुख को देखते हैं कि हर कोई दुखित है कि वो कुछ भी करे उसका मरण होने वाला है। जैसे बुद्ध का मरण हुआ था, वैसा ही मेरा मरण है। जैसे बुद्ध ने पूरा खत्म किया, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी वही रास्ते से चलूंगा जो बुद्ध ने दिखाया है। तो जैसे ही वो आया तो सारा जगह इतनी अच्छी लगती है, जो ब्लाइंड फॉलोइंग थी वो चला जाएगा। तो ये प्रश्न ही नहीं आएगा मुझे चेतिया जाना है, मुझे विहार जाना है, नहीं जाना है, ये पूजा करते हैं, मुझे पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं आएगा। क्योंकि वो जो कर रहे हैं करने दो, हम भी उन्हीं के साथ जुड़ जाएंगे, पर मन में करेंगे। बाहर तो कर रहे हैं, तो अंदर का जो निर्मल करना है वो मेन इंपॉर्टेंट है। बाहर का हम कुछ भी क्लीन कर सकते हैं ना, उसको, वो जो प्रतिमा है उसको क्लीन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फूल वहां चढ़ा सकते हैं। अंदर फूल चढ़ाओ भाई, पहले अंदर लेके आओ, देखो कि वो परिमल आ रहा है। हर धम्म का जो बुद्ध की जो वाक्य है धम्म पद, वो आ रहा है, एक एक फूल है वो, तो 400 से अधिक फूल है, वो चढ़ाओ अंदर, एक एक ले लो, देखो क्या होता है। वैसा करना चाहिए, वो हमारा सच्चा पूजा है। तो मैंने उत्तर दे दिया नरेश जी, और भी आपको क्वेश्चन है तो कल शाम को मुझे फोन करो, करीबन 4-5 बजे बात करेंगे। जी सर, कल सर। ठीक है, गुड नाइट एंड गुड डे। बहुत ही अच्छा है। आज मैंने ये टॉपिक जो वेरी सेंसिटिव है तो मैंने जानबूझकर लिया,